हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब आपको ज़रूर मिले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, अपनी राशि को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए साल 2025 कैसा रहेगा कैरियर के मामले में। कैरियर में आपको क्या मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे साल 2025 में, बिकॉज़ ये एक आपकी कैरियर स्पेशल टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस है। ओके, अगर आपको देखना है आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी साल 2025 में, तो उसका वीडियो आप अपने मेरे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, लव लाइफ स्पेशल टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस। और अगर आपको जनरल देखना है ओवरऑल आपका साल कैसा जाएगा, तो उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ओके, चेक कर लो, हर ज़ोडिएक की मैंने डाल दी है। तो आज हम सिर्फ कैरियर का ही देखेंगे, पहले टैरोट से देखेंगे और फिर कुछ गाइडेंस और एक अफर्मेशन आपको दी जाएगी आपके कैरियर से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मकर राशि वाले, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कैप्रिकॉन ज़ोडिएक यानी कि मकर राशि, तो ये वीडियो आपके लिए है। साल 2025 कैरियर स्पेशल टैरो प्रेडिक्शन। प्लीज़ बताइए मकर राशि वालों का कैसा रहेगा कैरियर साल 2025 में। मकर राशि का कैरियर साल 2025 में कैसा रहेगा, प्लीज़ एंजल्स बताइए, प्लीज़ एंजल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कैरियर में ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, प्रमोशन के चांसेस हैं या कोई नई ऊंची जॉब, बड़ी जॉब आपको मिलने के भी चांसेस हैं। कर्म प्रधान रहना है, एक्शन ओरिएंटेड रहने की आवश्यकता है। आपके कर्मों में प्योरिटी होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। भगवान का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा, न्याय मिल रहा है आपको। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको बहुत चीज़ों को बैलेंस में लेकर जो है चलना पड़ेगा इस साल कैरियर में। 9 ऑफ कप्स, इमोशनल लेवल पे आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे अपने कामों से और कामों के बाद जो भी रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे अपने कैरियर में उनसे बहुत मतलब कि संतुष्ट रहोगे कि हाँ मैंने जो मेहनत की उस हिसाब से मुझे रिज़ल्ट मिला है। ओके, ऐसा आपके साथ रहेगा। द हेरोफेंट, कुछ आपको कोई ऐसी जॉब भी मिलने के चांसेस हैं जहाँ पर आपको कुछ धर्म कर्म का काम करना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो तो उसमें आपके सक्सेस के चांसेस हैं, या सपोज़ आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, टीचर हो, तो उसमें भी आपके काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस के चांसेस हैं इस टाइम पे। यस, कम्युनिकेशन की ही जो बात मैंने कही थी वही कम्युनिकेशन की बात आपकी इस टाइम भी आ रही है। एंड ईगो से भी आपको बचने की ज़रूरत है, अहंकार से बचना है। ओके, अहंकार मत करना, ना ही किसी को आपको नीचा दिखाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मकर राशि वालों के लिए ये साल ओवरऑल देखा जाए कार्ड्स के अकॉर्डिंगली तो काफ़ी अच्छा जाएगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे अपने काम के प्रति, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा रिजल्ट्स पे। ओके, कि जितनी आप जो मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंगली उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। ओके, एंड स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ हो रही है आपके कैरियर में। मनी वाइज प्रॉफिटेबल ये साल आपके लिए रहेगा। बुरी नज़र से भी ईश्वर आपको बचा रहे हैं। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो इस साल आपकी प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, साथ ही एक और चीज़ है यहाँ पर जो रिप्रेजेंट हो रही है, अगर आपका उद्देश्य है, पर्पज़ है किसी ऐसी जॉब में कैरियर में जाना जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ
होती है ना, जैसे आर्मी की जॉब हो गई, ब्रेव रहने की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, आर्मी, पुलिस, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस वगैरह। ओके, इस तरह की अगर कोई जॉब में आप जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो यस यू कैन ट्राई। ओके, आप इस साल ट्राई करो, मेहनत करो, आपको सफलता मिल जाएगी इस जॉब में। 100% आपको काफ़ी मतलब कि सक्सेसफुल रहेगा इन फील्ड्स में अगर आप जाना चाहते हो तो। ओके, एंड प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस हैं। और अगर कोई आपको अच्छी बड़ी पोस्ट चाहिए तो यस, बड़ी पोस्ट में भी आपको मतलब कि जॉब लग जाएगी आपकी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। ओके, नेक्स्ट इज जजमेंट आपके लिए आया था। तो ईश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आपको कर्म प्रधान रहना है, अपने कर्मों पे फोकस रखो, कर्म आपके सही रहने चाहिए। ओके, और प्योर रहने चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना स्पेशली, वरना आपको ऑब्वियसली कर्मों के हिसाब से चीज़ें अपोजिट भी हो जाती हैं लाइफ में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको मान लीजिए ऐसा लगता है कि लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं, आपको सपोर्टिव लोग नहीं मिलते हैं किसी भी फील्ड में, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ ईश्वर से मांगिए, ईश्वर की उपासना कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ईश्वर खुद आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ईश्वर के प्रार्थना करो, गॉड की प्रेयर आपको ज़रूर करनी है, रिलीजियस रहना आपके लिए ज़रूरी है, स्पिरिचुअल रहना भी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज़ जस्टिस। अगर आप लॉ फील्ड से रिलेटेड हो तो उसमें भी आपके अच्छे सक्सेसफुल होने के इस साल चांसेस हैं। ओके, एंड अगर आपको लगता था कि ईश्वर आपकी नहीं सुनते हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, जॉब नहीं लग रही या कोई भी इशू था, तो इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी जॉब लग जाए। ओके, न्याय आपको मिलेगा और ये एक यूनिवर्सल न्याय होगा, यूनिवर्स की तरफ से आपको न्याय प्रदान किया जाएगा। कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान रखना है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा कम्युनिकेशन आपकी पोलाइट रहनी चाहिए, हम्बल रहनी चाहिए, किसी को आपको नीचा नहीं दिखाना है, जज नहीं करना है। ओके, कि आपके अंदर तो बहुत क्वालिटीज़ है, मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई और आप तो अपने उन दोस्तों को जिनकी नहीं लगी, ओके, बहुत मेहनत करके भी तो आप उन्हें नीचा दिखा रहे हो कि देखो मैंने इतना अचीव कर लिया लाइफ में लेकिन तुमने नहीं करा, तो ऐसे अहंकार से भी आपको बचने की ज़रूरत है। बिकॉज आपकी राशि का जो स्वामी है वो है सैटर्न, शनि देव। ओके, और अगर शनि देव ने आपके इस ईगोइस्टिक बिहेवियर का मतलब कि कहूँ तो आपको रिज़ल्ट दिया, तो बहुत ही बुरा रिज़ल्ट होगा। कर्म प्रधान ग्रह की राशि है आपकी, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपके और कुंभ राशि के लिए कर्मों पे फोकस आपको ज़रूर रखना चाहिए। ओके, एंड अगर आप कुछ फूड रिलेटेड सेक्टर में मान लीजिए, या आप रेस्टोरेंट, होटल, इस तरह का भी कुछ बिज़नेस काम करना चाहते हो, तो उसमें भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको सफलता मिल जाए। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, आप जो मेहनत करोगे उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा और आप सेटिस्फाइड भी रहोगे उस रिज़ल्ट से कि यस मुझे इतना इस चीज़ का जो है रिज़ल्ट मिला है। ओके, एंड मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर्स, उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग आपके सक्सेस को देखकर अचंभित हो जाएंगे, कुछ लोग आपके पास सलाह मशवरे के लिए भी आ सकते हैं कि आपने इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर ली। जैसे कि कुछ लोगों का यहाँ पर नेम फेम के भी मतलब अच्छे चांसेस हैं कि आपको समाज में प्रसिद्धि मिल रही है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है आपकी, इस तरह के चांसेस हैं। क्योंकि आपकी अच्छी जॉब लग गई है, आप फेमस हो रहे हो लोगों में, तो लोग ऑब्वियसली जब आप फेमस हो जाते हो, आपके पास बहुत पैसा आता है, तब आपके पास वो रिश्ते भी मतलब कि पहचानने लग जाते हैं जो शायद रिश्ते होते भी नहीं हैं। दूर दूर के रिश्तेदार भी आपके पास फ़ोन आएंगे, मिलने आ जाएंगे, भूले बिसरे लोग जिन्हें कहते हैं। ऐसा ही कुछ आपको भी इस साल फेस करने को मिलेगा। ओके, दूर दूर से लोगों का आना, मतलब अपने मतलब से आना, मतलबी लोगों का आपकी लाइफ में एंट्री होना, ये कहूँगी साफ शब्दों में। ओके, आप अपने सक्सेस की चाबी खोल लोगे, आपके हाथों में है सफलता की चाबी, ये समझ लीजिए। एंड स्पेशली अगर आपका अपने ऊपर पूरा विश्वास है और भगवान पे पूरा विश्वास है, तो आपको सफल होने से ये साल मतलब कि कोई रोक ही नहीं सकता। इस साल आप सफल होगे अगर आपको भगवान पे पूरा यकीन है और खुद पर पूरा यकीन है। ओके, यस, और आपको कम्युनिकेशन
सही रखनी है, किसी को डाउन फील नहीं कराना है। कुछ लोग शायद नियर रिवर और नियर ओशन काम करना चाहें इस साल, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए एंजल्स में मकर राशि वालों के लिए, प्लीज़ एंजल्स बताइए मकर राशि के लिए, मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। मकर राशि वालों के लिए साल 2025 के लिए कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। ब्रिज द गैप। There are two ways to reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success, or you direct your time, energy and money to become successful. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो भी समय है, आपकी एनर्जी है, मनी है, उसे आप अपने ऊपर जो है खर्च करो, अपने अच्छे कामों पे खर्च करो, ना कि दूसरे की लाइफ को ख़राब करने के लिए। ओके, अगर आप में से किसी की भी इंटेंशन इस तरह की है, नेगेटिव है, ओके, कि आप अपनी मनी को, अपनी ऊर्जा को दूसरों को अनसक्सेसफुल होने के लिए करते हो कि इसका काम बिगड़ जाए, इसका काम ना हो, इसका ये नहीं हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको अपने करियर पे फोकस रखना है, अपने कर्मों को सही रखने की ज़रूरत है। इस चीज़ का ध्यान रखो। आपकी जो भी ऊर्जा है अपने सक्सेसफुल होने पे लगाओ, दूसरे के सक्सेस को ख़राब करने के लिए नहीं लगानी है। ओके, बहुत बड़ा लेसन है ये, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट guidance is pay off your debts happily. Finding ways to avoid paying off your bills or delaying payment will only add more burden mentally and financially as well, so better to pay them on time. तो आपसे कहा जा रहा है आपको किसी का कर्जदार नहीं रहना है। अगर आपके कोई भी बिल्स वगैरह होते हैं तो उन्हें आप टाइम टू टाइम पे करते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो अगर कोई भी कर्जे हैं तो उन कर्जों को पहले आप निपटाने की कोशिश कीजिए, वरना आपके ऊपर बर्डन ही रहेगा, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। ओके, एम्पल ऑफ अबंडेंस, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम गॉड, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लक फॉर ऑल टू शेयर। ओके, जो भी आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में, वो सब आपको ईश्वर देने के लिए तैयार है। भगवान के पास बहुत कुछ है देने के लिए, भरपूरता है। आप बस मांगने वाले बनो, सही से मांगने वाले बनो और सही कर्म करने वाले बनो। ओके, देर सवेर ही सही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लक आपके फेवर में काम करेगा। भगवान के पास है अच्छा भाग्य हर किसी को देने के लिए। ओके, फेस द फियर मॉन्स्टर। Every successful person has struggled with and released their self-doubt of financial failure. Be free of hidden fears by exposing them टू सेल्फ अवेयरनेस ऑफ। ओके, तो आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, डरना नहीं है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डर है तो उसे आपको कंट्रोल करने की जो है ज़रूरत है। अपने डर का खुलकर सामना करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो कि आपको मान लो सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिली है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ओके, इस चीज़ पे ध्यान दो, जागरूक रहो, अवेयर रहो और फिर आपको काम करने हैं, डरना नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है, मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया या कोई बिज़नेस स्टार्ट करा और आपको पहले अटैम्प्ट में सक्सेस नहीं मिली, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या कारण था उसके पीछे जो आपको सफलता नहीं मिली। ओके, लर्निंग लेने की आपको ज़रूरत है उस चीज़ से जहाँ आपको सफलता नहीं मिलती है और उस गलती को फिर दोबारा आपको दोहराना नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे एक्चुअली कहा जा रहा है। अब देखते हैं शिव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है, कैरियर स्पेशल
गाइडेंस मकर राशि के लिए साल 2025 के लिए, साल 2025 के लिए मकर राशि के लिए गाइडेंस क्या है प्लीज़ बताइए। आदिशक्ति एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रीमिंग विद न्यू पॉसिबिलिटीज़ अलॉन्ग साइड योर सोलमेट। ओके, तो यहाँ आपसे एक्चुअली कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को देखो, एक तो बैलेंस करके चलना है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपकी लाइफ पार्टनर हैं या आप रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि यस उनके पास एनफ विजडम है, बुद्धि है, तो आप अपने सोलमेट से कंसल्ट करो अपने कैरियर की प्रॉब्लम्स को, कि आपको क्या हो रहा है, कैरियर में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं या किस तरह से आपको काम आगे बढ़ाना है, क्या चीज़ें हैं। अगर कुछ भी चीज़ें होती है आपके कैरियर में तो आपको अपने सोलमेट से जो है कंसल्ट करनी चाहिए। वो आपको एडवाइस भी देंगे और आपको अपने लाइफ पार्टनर से जो है एनफ सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है, मतलब कंसल्ट करो, रखना नहीं है मन में, ये आपसे बोल रहे हैं। हेल्पिंग हैंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। ये आपसे अब कहा जा रहा है कि आपको लोगों की मदद भी करनी है। ओके, अगर आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सको, तो आपको उनकी ट्रबल में, उनके मुश्किल वक्त में उनकी हेल्प करनी है, बजाय इसको सोचने के कि आपको रिवॉर्ड में उनसे क्या मिलेगा, वो बदले में आपको क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ओके, मतलब आपको बिना किसी स्वार्थ के मदद करनी है लोगों की। ये भी आपके लिए इस साल मैसेज है, गाइडेंस है। अब देखते हैं अफर्मेशन साल 2025 की कैरियर में अफर्मेशन आपके लिए क्या है प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स। क्या अफर्मेशन है साल 2025 की कैरियर के लिए मकर राशि वालों के लिए अफर्मेशन। मकर राशि के लिए साल 2025 अफर्मेशन, साल 2025 की मकर राशि के लिए अफर्मेशन। आई एम जॉयफुली लिविंग द लाइफ स्टाइल आई वॉन्ट एंड डिज़र्व। ओके, तो इस अफर्मेशन को आपको डेली बोलना है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपने डायरी में लिख सकते हो, टेबल साइड में स्टिक कर सकते हो स्टिकी नोट पे और पेज पर लिखकर, कुछ भी आप लोग कर लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो डेली आपको इस अफर्मेशन को बोलना है। अगर आप कैरियर में ब्लेस्ड होना चाहते हो, बहुत सारी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपको लाइफ में चाहिए। ठीक है, कितनी बार बोलनी है, रात को सोने से पहले बोल लो 11 बार, सुबह उठकर फ्रेश होकर अपने कामों को निपटा कर 11 बार बोल लो। अगर इस तरह से आपके पास सपोज टाइम नहीं है तो जब भी आपको टाइम मिलता है, एनी टाइम, ओके, आपको ये अफर्मेशन 11 बार बोलनी है। सिंपल सी बात है। और कितनी बार, कम से कम कोशिश करो दिन में 2 या 3 बार, कभी भी जब आप बोलोगे एक बार में कम से कम 11 बार रिपीटिशन होनी ही चाहिए। अगर आपके पास एनफ टाइम है तो आप 20 बार बोल सकते हो, 30 बार, 25 टाइम, 1 मिनट लगातार बोलते रहो, 2 मिनट लगातार बोलते रहो। कुछ इस तरह का, मतलब कि एक रूटीन बनाना है। और अगर कभी मिस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो डोंट वरी, फिर से स्टार्ट करो। लेकिन हाँ, बोलना ज़रूर है अगर आपको ऐसी ही लाइफ चाहिए और कैरियर चाहिए अपना। ठीक है, तो ये थी मकर राशि वालों के लिए साल 2025 की कैरियर स्पेशल टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।